नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 के बाद जो है हमारा अगला पाठ है कहानी की कहानी। तो बच्चों, हम कक्षा तीसरी का 11 पाठ पढ़ चुके हैं। आप उसके बाद जो है कहानी की कहानी, जो कहानी है उसकी कहानी आपको पता है कि आपको कहानियाँ सुनाई जाती है। कोई आपको दादा दादी सुनाते हैं, भाई बहन सुनाते हैं, क्लास में अध्यापक सुनाते हैं और आपकी किताबों में भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो बच्चों, ये कहानियाँ कैसे बनती हैं, इनको सुनने में कैसे मज़ा आता है, कौन आपको बहुत अच्छा सुनाता है, कहानी किस तरह सुनाई जाती है, आज इसके बारे में भी चर्चा करूँगी। तो मैं शुरू में जो आपकी किताब में है उसको पढ़ना चाहूँगी। तो मुझे सुनना है ध्यान से आपने कि कहानी जो है बड़े ध्यान से सुनी जाती है और सुन के ही सब याद हो जाती है। तो छोटे बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ इसलिए दी जाती हैं कि बच्चों की जो सुनने की क्षमता बढ़े। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी को बड़े प्यार से सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हारे घर में कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? कहानियाँ तो सब सुनाते हैं, कई बार हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो सुनाने का तरीका है हम उसकी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। ये तो सबको ही पता है कि जो मज़ेदार कहानियाँ होती हैं उनको सुनने में आनंद ही कुछ और आते हैं। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियाँ आज तक पहुँची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर तो कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? तो बच्चों, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जगराते होते हैं गांव में। माता की सुबह जो 4 बजे होता है, जब जगराता होता है, तो हमारे यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाती है और वो कहानी जो है सबको सुननी होती है। और सारी रात जो जगराता सुनते हैं और सुबह होती है तो उस कहानी को सुनते सुनते सबको नींद आ जाती है। बहुत सभी जगहों में ऐसा ही होता है कि सुबह जो है तारा रानी की कहानी जो सब लोगों को सुनाई जाती है और वो कहानी जो है कई लोग जो इतने मज़े से सुनाते हैं कि सुनने में आनंद आता है, लेकिन कई लोग इस तरह से सुनाते कि सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो चलो बच्चों, आगे का पाठ जो मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो आपको सुनाती हूँ। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें, इस तरह भूलेंगी भी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। तो बच्चों, मैंने ये पहले भी कहा कि ये कहानियाँ जो है कैसे चली आ रही हैं कि दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, पोतों को सुनाते हैं, पोतियों को, वो फिर अपने बच्चों को। इसी तरह कहानियाँ आज तक हमारे पास कई कहानियाँ इस तरह से पहुँची। कोई भूल भी जाती हैं, कहीं कुछ याद भी रह जाती हैं, वो आगे जो है अपने बच्चों को सुनाते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ
कि ये सुनने सुनाने का कार्यक्रम तो चलता रहा, लेकिन लोगों ने सोचा क्यों ना इसे लिख कर रखें और एक पोथी में लिख लिया और उन कहानियों का नाम रखा पंचतंत्र। उसमें लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानी को कैसे लिखा होगा। उस जमाने के लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियाँ लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उसे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? हाँ, आपने देखी नहीं होगी, लेकिन आपने अपने मम्मी पापा को ज़रूर सुनते हुए आपके मम्मी पापा ने ज़रूर आपको सुनाया होगा और आपने उनसे सुना होगा कि वो कलम से लिखते थे। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सी श्रृंगाल कथा। सी श्रृंगाल कथा, क्या नाम है? सी श्रृंगाल कथा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह से जो है 5 भाषाओं में एक लिखा है। तो यहाँ पर जो हिंदी है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी वन में एक इलाके में ब्रज दंतस्थ